रेस जेस्टे के सिद्धांत के अनुसार जब कथन सुसंगत होता है तो उस कथन का घटना से जो समय की दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, उसमें समय का क्या महत्व होता है। इसमें आर बनाम बेडिंगफील्ड बहस का एक अच्छा मामला है। आर बनाम बेडिंगफील्ड के मामले में एक स्त्री जिसका गला घाव से कटा हुआ था, अचानक उस कमरे से निकली चीख जिसमें उसे जख्मी किया गया था और मृत्यु के कुछ देर पहले कहा, मेरी प्यारी चाची देखो बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है। मुख्य न्यायमूर्ति कॉकबर्न ने निर्णित किया कि यह कथन अग्राह्य था। जिस समय उसको जख्मी करने का कार्य हो रहा था उस समय उसने कुछ भी कहा होता तो वह ग्राह्य होता। जैसे कि यदि जैसे ही मारने वाला आगे बढ़ता और जख्मी करता और स्त्री ये कहती हुई सुनी जाती कि ऐसा ना करो या मुझे मत मारो, तो ये ग्राह्य होता। इस मामले में ऐसा नहीं था। जो कुछ भी उसने कहा था वह सारी घटना हो जाने के बाद कहा था। उसके कथन को मृत्युकालिक कथन भी नहीं माना गया, क्योंकि कथन के समय उसे यह अंतिम विश्वास नहीं था कि वह मरने जा रही है। चूंकि इंग्लिश लॉ में मृत्युकालिक कथन तभी एक्सेप्टेबल होता है साक्ष्य के तौर पे जब कथन करने वाले को पूरी तरह ये जानकारी हो कि उसकी मृत्यु होने ही वाली है। कथन उसकी मृत्यु से डायरेक्ट रिलेट होना चाहिए, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य विधि में कथन का मृत्यु से डायरेक्ट रिलेट होना आवश्यक नहीं है। मतलब कथनकर्ता को ये जरूरी नहीं है कि उसको यही भय हो कि उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। रेस जेस्टे के अंतर्गत कथन ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में यह महसूस हो कि बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से भावनात्मक रूप से घटना का प्रभाव या कारण निकल कर आया हो, घटना के बाद कहानी बताने के रूप में नहीं। न्यायालय ये चाहते हैं कि घटना और कथन के बीच में समय, स्थान तथा परिस्थितियों का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। घटना और कथन में जितना समय और स्थान की दूरी से ये कहा जा सकता है कि कथन एक बिल्कुल भिन्न बात हो गई थी, प्राय उसे तय करना कठिन हो जाता है। आर बनाम फोस्टर के मामले में अभियुक्त पर यह आरोप था कि उसने एक व्यक्ति के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या की थी। एक गवाह जो पेश किया गया था उसने बताया कि उसने गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाते हुए देखा, परंतु दुर्घटना नहीं देखी। जैसे ही उसने घायल व्यक्ति की चिल्लाहट सुनी, वह भागकर उसके पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या हुआ था। मृतक ने उसे बताया कि दुर्घटना कैसे हुई थी। न्यायालय ने निर्णित किया कि घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर जो कुछ भी मृतक ने बताया वह स्पष्ट रूप से ग्राह्य था। जो शब्द मृतक ने बोले थे वे घटना हो जाने के बाद बोले गए थे और लगभग कई सेकंड गुजर गए होंगे, फिर भी उन्हें दुर्घटना का भाग माना गया। इसलिए कहा गया कि इस वाद का निर्णय आर बनाम बेडिंगफील्ड से भिन्न लगता है। आर बनाम बेडिंगफील्ड के मामले में एक स्त्री कमरे से निकली और निकलते ही अपनी चाची को बताया कि उसने उसे जख्मी किया था, फिर भी उसका ये कथन जख्म पहुंचने की घटना का भाग नहीं माना गया। यद्यपि ऐसे केस की कल्पना करना कठिन होगा जिसमें कथन और घटना में इतनी संवर्तक तथा घनिष्ठ नज़दीकी रही हो। इस वाद का निर्णय आर बनाम जिप्सन, जिसमें एक दुर्घटना हो जाने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वर्णन जिसने घटना देखी थी सुसंगत नहीं माने गए थे, से भी विपरीत थी। रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में इतनी अनिश्चितता को देखते हुए प्रीवी काउंसिल ने रटन बनाम रेजी नाम में सिद्धांत के आधार को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। लॉर्ड विल्बरफोर्स, जिन्होंने बोर्ड का फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि कसौटी यह नहीं होनी चाहिए कि कथन किसी अर्थ में घटना या संव्यवहार का भाग था। यह जानना प्राय कठिन हो जाता है ऐसे बाहरी तथ्य की घटना और कथन के बीच का समय या दूरी चाहे सुसंगत हो परंतु निर्णायक नहीं हो सकते। जहां तक ऐसे कथनों का संबंध है, प्रत्येक मामले में न्यायाधीश को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि कथन घटना के साथ इतना संवर्तक था या घनिष्ठ था कि मनगढ़ंत बात सोचने का समय न रहा हो और न संभावना। यदि न्यायाधीश को यह प्रतीत हो कि कथन द्वारा किसी पूर्ववर्ती घटना को वर्णित किया गया था या कथनकर्ता उस घटना से इतना दूर हो चुका था कि वह परिस्थितियों के अनुसार
अपने कथनों को बदल सकता था, तो ऐसे कथन साक्ष्य में नहीं लिए जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में निर्णित किया है कि जब कोई ऐसी बातचीत चल रही हो जो किसी संव्यवहार का भाग होने के नाते से सुसंगत है, तो यदि उसे तत्क्षण टेप कर लिया गया हो तो ऐसी टेप सुसंगत साक्ष्य होगी, यह रेस जेस्टे होगी। किसी भी कथन को किसी संव्यवहार का भाग माना जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि बोले गए शब्द संव्यवहार के साथ साथ हुए हों या पर्याप्त रूप से लगभग उसी समय हुए हों, ताकि ये कहा जा सके कि वे संव्यवहार के दौरान या तुरंत पहले या तुरंत पश्चात हुए हों। साक्षियों की गवाही जो मृतक स्त्री के बारे में थी, जिससे उन्हें परिपीड़न एवं परेशानी का उन परिस्थितियों से कोई संबंध ही नहीं था जिनके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई थी, भौरव सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी में इन मामलों को रेस जेस्टे नहीं माना गया। इंडियन एविडेंस एक्ट में रेस जेस्टे को हियरसे एविडेंस का अपवाद माना जा सकता है। हियरसे एविडेंस मतलब अनुश्रुति का साक्ष्य, सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य, अनुश्रुति का साक्ष्य ऐसे साक्ष्य को कहते हैं जिसे कोई ऐसा व्यक्ति देता है जिसने घटना देखी तो नहीं, परंतु उसके बारे में उस व्यक्ति से सुना है जिसने घटना देखी है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने स्वयं कोई दुर्घटना देखी हो वह स्वयं उस घटना का साक्ष्य दे सकता है, परंतु उसकी पत्नी, जिसको उसने घर पहुंचकर उस घटना के बारे में बताया था, वह साक्ष्य नहीं दे सकती, क्योंकि उसका ज्ञान अनुश्रुति पर आधारित है। अनुश्रुति का साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब वह घटना का भाग हो। उदाहरण के लिए, आर बनाम फोस्टर में गवाह ने केवल एक भागता हुआ ट्रक देखा था, परंतु दुर्घटना नहीं। वह दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के पास गया और उससे दुर्घटना का ज्ञान प्राप्त किया। उसे इस बात का साक्ष्य देने की इजाज़त मिली कि पीड़ित व्यक्ति ने उससे क्या कहा था, चाहे उसने वह बात केवल सुनी थी, देखी नहीं थी, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा वह शब्द बोलना दुर्घटना का भाग था। इस सीमा तक रेस जेस्टे का सिद्धांत अनुश्रुति के साक्ष्य हियरसे एविडेंस को अस्वीकृत करने के सिद्धांत का एक अपवाद बन गया है। रेस जेस्टे के सिद्धांत की प्राय आलोचना की गई है। प्रोफेसर स्टोन ने कहा है कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता तथा संदेह से भरा हुआ हो। प्रोफेसर विगमोर का विचार था कि रेस जेस्टे का सिद्धांत केवल व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी है। ये व्यर्थ है क्योंकि इसका प्रत्येक पहलू किसी न किसी अन्य नियम में आता है। यह हानिकारक है क्योंकि इससे अन्य नियमों के क्षेत्र के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है। रेस जेस्टे के सिद्धांत की अपनी सीमाएं ही स्पष्ट नहीं है। मामले के तथ्यों में इतनी भिन्नता होती है कि कोई ऐसा नियम बताना ही मुश्किल हो जाता है जिससे ये जाना जा सके कि कौन से तथ्य संव्यवहार के भाग हैं। ये रेस जेस्टे के सिद्धांत की आलोचना की गई विभिन्न विधिवेत्ताओं के द्वारा, परंतु व्यवहार में देखा जाए तो रेस जेस्टे का सिद्धांत, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 से जुड़ा हुआ है, ये न्यायालय को निर्णय देने में काफ़ी हद तक मदद करता है, क्योंकि ये न्यायालय को एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। धारा 6 न्यायालय को अनेक मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्यों को स्वीकार करने की विवेकशील शक्ति प्रदान करती है, जिससे न्यायालय उस मामले में न्याय निर्णय तक पहुंच सके।